अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर गाइस, हमारी न्यू स्टोरी चल रही है जिसकी न्यू पार्ट लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी घर से चला गया था क्योंकि उसे विंग के बारे में पता चला था कि विंग उससे प्यार नहीं करता है। जहाँ पर विंग बहुत रो रहा था और उसे ढूंढने के लिए निकल गया था क्योंकि विंग ये सब कुछ तो नाटक कर रहा था। वो सच में वांग जी से प्यार करता है और वांग जी इस नाटक को समझ नहीं पाया तो उसे रियल लगा। ऑफ कोर्स लगेगा भी रियल, क्योंकि वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे तो वांग जी को रियल लगेगा। वांग जी का दिल टूट गया था और वांग जी वहाँ से भाग गया था। वांग जी बस स्टॉप में था और जहाँ पर वो एक बस के अंदर आता है, अभी तक वो रो रहा था और फिर वो शहर से दूर चला गया। वो शहर की लास्ट सीमाना तक जा रहा था। विंग हर एक बस स्टॉप पर देखता है लेकिन कहीं पर भी लान वांग जी नहीं था। हर जगह पर वो वांग जी को ढूंढता है लेकिन उसे वांग जी कहीं नहीं मिला। वांग जी को ढूंढते ढूंढते विंग पागल से बन चुका था। इधर शुयांग भी ढूंढ रहा था बट शुयांग को भी वांग जी नहीं मिला था। विंग ने शुयांग को कॉल लगाया। उसने कहा, क्या तुम्हें वांग जी मिल गया है? ये सुनकर शुयांग ने कहा, नहीं, मैंने हर एक रेल स्टेशन पर देख लिया लेकिन कहीं पर भी वांग जी नहीं था। यहाँ तक कि हमने सीसीटीवी फुटेज में भी चेक किया लेकिन कहीं पर भी वांग जी नहीं था। विंग ने कहा, बस स्टॉप की सारे फुटेज को चेक करना पड़ेगा। जितने सारे शहर में बस स्टॉप थे उस सबके फुटेज को विंग चेक करने के लिए ऑर्डर करता है। जहाँ पर वो लोग मान गए थे और विंग को फुटेज भेज रहे थे, जहाँ पर विंग और शुयांग चेक कर रहे थे। जिस बस स्टॉप पे वांग जी गया था वहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा था जहाँ पर वांग जी का जो वीडियो था वो कैप्चर हो गया था और वहाँ से वांग जी को दिखाई दे रहा था। विंग ने कहा, ये तो वांग जी हैं, कल शाम को निकला था। वांग जी जो कि था वो एक बस के अंदर चढ़ जाता है और फिर वो उस बस को देखता है जो बस वहाँ से चला गया। बस का नंबर को नोट करते हुए वो फ़ोन करता है। उसके बाद उसने कहा, ये बस कहाँ गई है, मुझे अभी सुनना है, कहाँ से कहाँ गया है। उसे पता चलता है कि ये बस कहीं नहीं बल्कि शहर के बाहर गया है। शहर के लास्ट सीमाना तक गया है। उसके बाद वो फिर से घूम कर आता है। विंग ने कहा, इसका मतलब ये बस शहर का चक्कर लगाता है। अब वांग जी कहाँ उतरा है मुझे कुछ नहीं पता। इसमें से बहुत सारा स्टॉप है, पता नहीं वांग जी कहाँ उतरा है। वांग जी घर बिल्कुल नहीं गया। विंग वांग जी के घर में गया था लेकिन वहाँ पर तो वांग जी था ही नहीं। उसे पता है कि वांग जी अपना घर नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि वो प्रेग्नेंट है। इधर जो मियान मियाँ था वो बहुत गुस्से में जिन जीसून के पास आ गया और एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के बारे में इतना गंदी गंदी बातें बोलने की? तुम्हें पता भी है विंग मुझसे प्यार करता है, उससे नहीं। सब कुछ बोलने के बाद जिन जीसून ने कहा, तुम पागल हो क्या? उसने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ नहीं है। जिन जीसून ने कहा, अगर वो उससे बदला ही लेना चाहता है तो उसने मुझे क्यों नहीं दिया? मियान मियाँ ने कहा, क्योंकि वो बदला लेना चाहता है ना कि तुम, समझे? जिन जीसुन ने कहा, कोई बात नहीं। इधर जिन जीसुन को पता चल गया कि वांग जी कहीं भाग गया है। उसके आदमियों ने बता दिया। जिन जीसुन ने कहा, वांग जी कहाँ गया है? आदमियों में मतलब जासूस ने बताया कि विंग ने पता लगाया कि वो शहर के बाहर गया है। आई मीन वो लास्ट सीमाना तक गया है, तो हो सकता है कि वो शहर की लास्ट सीमाना पर हो। जिन जीसुन ने कहा, कुछ भी करके मुझे वांग जी चाहिए, वांग जी को ढूंढना ही पड़ेगा, चलो वांग जी को ढूंढते हैं। वो लोग भी वांग जी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग बस को पहले जानते हैं कि किस बस में वो वांग जी गया था, तो ये सब कुछ जानने के बाद वो पहले जानता है कि वो बस कहाँ तक गई थी। इधर जो विंग है वो उसे ढूंढते ढूंढते शहर के लास्ट सीमाना पर आ चुका था। कोई भी वांग जी को नहीं देखा था। उसने वांग जी की फ़ोटो हर किसी को दिखाया लेकिन किसी ने भी वांग जी को पहचाना नहीं। वो बहुत घबरा गया। उसने कहा, इसका मतलब वांग जी मुझे नहीं मिलेगा। वो बहुत रो रहा था। जिन जीसुन भी कई टाइम तक उसे ढूंढता है लेकिन काफ़ी टाइम के बाद भी उसे नहीं मिला। विंग बहुत टूट गया था। विंग रो रहा था। विंग घर आ गया था। उसने कहा, ये मैंने क्या कर दिया, ये सब मेरी गलती है। ना मैं मियान मियाँ के साथ यहाँ पर बात करता, ना वांग जी देखता, ना सुनता, तो फिर कुछ भी नहीं होता। मैंने ही मियान मियाँ के साथ बात किया यहाँ पर लाकर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर जो मियान मियाँ था वो विंग से मिलने के लिए आया था। विंग बहुत गुस्से में था तो उससे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और बहुत कुछ बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही वांग जी उससे अलग हो गया है और उससे दूर चला गया है। इधर जो मियान मियाँ था उसने कहा, अच्छा हुआ ना पोमेगा चला गया। विंग ने कहा, अच्छा हुआ मतलब क्या है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं देखो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा, जाओ यहाँ से।
इधर जो विंग था वो उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और मियान मियाँ रोते हुए चली गई वहाँ से। इधर जो वैन रोहान था, वैन रोहान विंग से मिलने के लिए उसके घर में वेश बदल कर आया था, जहाँ पर विंग उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन बाद में जब पहचान लिया तब उससे बात करने के लिए विंग बैठ गया, लेकिन विंग का बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वैन रोहान ने कहा, अब मौका हमें मिलेगा, अब टाइम आ चुका है तुम्हारा बदला लेने का और मेरा बदला लेने का। उन्होंने मेरी वाइफ को मार डाला और उसके साथ मेरा एक छोटा सा बच्चा भी था, उसे भी मार डाला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी जिन ग्वांग शाओ से बदला लूँ। विंग ने कहा, मुझे भी बदला लेना है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, बट हमें बदला लेना पड़ेगा जल्द से जल्द। विंग ने कहा, ठीक है, हम बदला लेंगे बहुत जल्द से जल्द। सीन कट होता है। इधर वैन रोहान पूरी तैयार था जिन ग्वांग शाओ से बदला लेने का। अब यहाँ पर एक खुलासा होता है, जो स्केच उस बूढ़े इंसान ने बनाया था वो स्केच किसी और का नहीं बल्कि जिन ग्वांग शाओ का है। इसका मतलब विंग की मॉम डैड का मौत का वजह कोई और नहीं बल्कि जिन ग्वांग शाओ है। जिन ग्वांग शाओ ने वी चांगसी और कंकर सरन को मारा है। विंग जो कि था वो बहुत गुस्से में था। एक तो वांग जी गायब था और दूसरा ये जिन ग्वांग शाओ उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था अपनी बेटी को शादी करने के लिए, जहाँ पर मियान मियान रोते हुए अपने फादर को बता रहा था कि विंग ने मुझे इंसल्ट किया सिर्फ़ और सिर्फ वांग जी के लिए। जहाँ पर जिन ग्वांग शाओ बहुत गुस्से में विंग को बुलाया था और विंग को मारने की धमकी दे रहे थे। विंग ने कहा, ठीक है, मुझे मार डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे मार सकते हो, आप मुझे मार डालो। जिन ग्वांग शाओ ने कहा, ठीक है, तुम मियाँ से शादी नहीं करोगे ना? विंग ने कहा, नहीं करूँगा और मुझे पता चल गया है कि आपने क्या किया है। जिन ग्वांग शाओ ने कहा, ठीक है, तो सुनो, मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा था, समझे, और मैंने ही तुम्हें झूठ बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बल्कि मुझे तुम्हें अपने काम पर लगाना था और तुम्हें अपना दाहिना हाथ बनाना था। इसीलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितने खतरनाक और पावरफुल हो। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने विंग को बांध लिया था, साथ में शुयांग को भी। वो विंग के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, जहाँ पर जिन जीसुन भी मौजूद था। इधर जो हमारा जिन जीसुन था उसके पास एक खबर आती है कि कुछ लोगों ने वांग जी को देखा है। ये सुनकर विंग पूरा ही हैरान था। उसने कहा, वांग जी को देखा है, कहाँ पर? जिन जीसुन ने कहा, विंग तुम अब वांग जी को भूल जाओ, वांग जी सिर्फ मेरा है और मैं वांग जी को पकड़ के लेकर आऊँगा, समझे। सुनो, कहीं से भी वांग जी को ढूंढ कर हम उसे अपने साथ ले जाएंगे हमारी पुरानी फैक्ट्री पर। ये बोलकर जिन जीसुन वहाँ से निकल गया अपने लोगों के साथ। विंग ने कहा, रुक जाओ, तुम मेरे वांग जी को हाथ नहीं लगाओगे, अगर तुमने वांग जी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे। जिन जीसुन ने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये बोलकर वो अपने आदमियों के साथ चला गया वांग जी को पकड़ने के लिए। इधर जिन ग्वांग शाओ ने कहा, क्या फ़ायदा वांग जी को लेकर क्या करोगे तुम तो मरने वाले हो। मियान ने कहा, फादर क्या आप इसे मार डालोगे? उसके फादर ने कहा, हाँ, मैं इसे मार डालूंगा क्योंकि ये तुमसे प्यार नहीं करता है और ना ही कभी करेगा, ये झूठा वादा करके भाग जाएगा। विंग ने कहा, मार डालो मुझे, लेकिन फिर भी मैं मियान के साथ शादी नहीं करूँगा। वो लोग विंग को मार रहे थे, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे और बहुत ज़्यादा पीट रहे थे। शुयांग ने कहा, प्लीज़ मेरे बॉस को छोड़ दो, इतना मत मारो, इतना टॉर्चर कोई इंसान को करता है क्या? जिन ग्वांग शाओ ने शुयांग के साथ भी वैसा ही किया, उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उसे भी बहुत मारा, उसके भी ब्लड निकल रहे थे। विंग पूरी तरीके से ब्लड से सना हो गया था। इधर विंग बेहोश हो रहा था, विंग की आंखें नम हो रही थी। धीरे धीरे करके विंग बेहोश हो गया। सीन कट होता है। जब विंग को होश आता है तब विंग हॉस्पिटल में था। जब विंग को होश आया तब नर्स ने कहा, सर पेशेंट को होश आ चुका है, पेशेंट को होश आ चुका है। वहाँ पर वैन रोहान आते हुए कहा, विभूषण को होश आ गया। विभूषण तुम ठीक तो हो ना? विंग को कुछ समझ में नहीं आया। विंग ने कहा, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे जिन ग्वांग शाओ ने पकड़ा था, उसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा। ये सुनकर वहाँ पर बैठे हुए शुयांग ने कहा, बॉस। जब उसने शुयांग को देखा तब शुयांग के ऊपर भी बैंडेज था, उसके सिर के ऊपर बैंडेज था, उसकी एक हाथ के ऊपर बैंडेज था। शुयांग ने कहा, बॉस आप 3 घंटे से बेहोश हो, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। विंग ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर पहुँचा कैसे? शुयांग ने कहा, अगर वैन रोहान यहाँ पर नहीं आता तो हम शायद नहीं बचते। विंग ने कहा, वैन चाओ ने कहा, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन पापा ने तुम्हारी हेल्प किया, उन्होंने
वहाँ से तुम्हें बाहर निकाला। हम पूरे फोर्स के साथ वहाँ पर चले गए थे, हमारे आदमियों के साथ। उसके बाद उनको मार कर वहाँ से हम तुम्हें बाहर निकाल कर आते हैं। जिन गुआंगशाओ अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो ख़त्म हो चुका है। विंग ने कहा, क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे उसे अपने हाथों से मारना था। ये सुनकर उसने कहा, जिन गुआंगशाओ मर चुका है विभूषण, ये देखो। उसने वीडियो क्लिप दिखाया। शुयांग ने कहा, मेरी आंखों के सामने वैन रोहान ने जिन गुआंगशाओ और जिन जिजुआन को मार डाला, बट उसकी बेटी मियान मिया वहाँ से भाग गई। पता नहीं वो क्या कहाँ गई है। मियान मिया का नाम सुनकर विंग को वांग जी की याद आ गई। उसने कहा, नहीं, लानजान। जिन जेसुन इस वक्त लानजान को उठाने गया है। पता नहीं वो लानजान को कहाँ से उठाएगा और क्या करने वाला है। लानजान इस वक्त प्रेग्नेंट है। अगर मैं लानजान को वैन चाओ ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन ये जिन जिसुन गया कहाँ? विंग ने कहा, जिन जिसुन बताकर गया कि वो लोग पुराने फैक्ट्री पर जाएंगे। मुझे लगता है कि वो लोग वहीं पर ही गए हैं। चलो, हम उसे वहाँ पर पकड़ सकते हैं। ये बोलकर वो सब लोग निकलने जाते हैं। नर्स ने मना किया, बट विंग ने सारे सब कुछ खोल कर वहाँ से बाहर आ गया। विंग अपनी शर्ट को पहनते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे लानजान को कुछ ना हो। वैन चाओ, वैन रोहान और बाकी सब लोग भी जा रहे थे, और शुयांग भी। सीन कट होता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं। उसे उठाकर जिन जिसुन के लोग उसे पुराने फैक्ट्री पर लेकर आ चुके थे। वांग जी ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वांग जी अब जो प्रेग्नेंट था वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। उसने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। देखो, ऐसा मत करो। तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आए हो? क्यों लेकर आए हो? उन्होंने वांग जी को वहाँ पर बिठा दिया। आंखों की पट्टी खोलने के बाद वांग जी घबरा गया। वांग जी ने कहा, तुम? जिन जिसुन ने कहा, वाह लाल वांग जी, वेलकम, हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है। ये बोलकर वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लिया? क्यों लेकर आए हो? बताओ, तुम क्या चाहते हो? देखो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। जिन जिसुन ने कहा, तुम्हें याद है जिस दिन तुम विंग के पास थे? विंग के पास थे और विंग तुम्हें लेकर कितना इतरा रहा था। जब मैं तुम्हें मांगा तब तुम मेरे पास नहीं आए। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी मेहनत करके मैं तुम्हें अपने पास लेकर आया हूँ और तुम्हें छोड़ दूँगा? वांग जी ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जिन जिसुन। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे टमी में एक बच्चा है, उसके खातिर मुझे छोड़ दो। जिन जिसुन ने कहा, इस बच्चे को तो मैं 1 मिनट में मार सकता हूँ। ये बोलकर उसने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया। वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना। जिन जिसुन उसके पेट पर मुक्का मारने के लिए अपने हाथ को उठाते हुए कहा, इसे मरना पड़ेगा। तुम्हारे पेट में विंग का बच्चा नहीं, मेरा बच्चा रहेगा, सिर्फ मेरा बच्चा, समझे? उस विभूषण ने मेरी बहन को धोखा दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वांग जी ने कहा, धोखा दिया? विभूषण ने तुम्हें नहीं, तुम्हारी बहन को नहीं, मुझे धोखा दिया है। वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है। जिन जिसुन ने कहा, बस तुम विंग के साइड लेना बंद करो। उस विभूषण ने मेरी बहन से झूठ कहा कि वो उससे प्यार करता है और शादी करेगा। वो तो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ वो संसार बसाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हारे साथ उसका घर नहीं बसेगा, समझे? मैं सब कुछ उजाड़ दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? जिन जिसुन ने कहा, अब तक तो शायद विंग की लाश पड़ चुकी होगी, वो शायद मर चुका होगा। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हें विंग की लाश भी देखने को नहीं मिला। वांग जी की आंखों से आंसू बह गए। इसने कहा, क्या कहा तुमने? जिन जिसुन ने कहा, सही कहा तुमने। तुम्हारी विभूषण को, तुम्हारे बच्चे की फादर को मेरे फादर ने मार दिया है। शायद अब विंग की लाश लेकर शुयांग जा रहा होगा। बेचारा शुयांग, वो कितना वफादार था, लेकिन फिर भी वो विंग को बचा नहीं पाया, और तुम्हें भी विंग बचा नहीं पाया। और विंग की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लेकिन तुम तो मेरे पास हो ना, मैं तुम्हें ऐसे जाने थोड़ी ना दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? तो तुमने विंग को मार डाला? जिन जिसुन ने कहा, मार डाला? मर गया विभूषण। तुम्हें और कुछ जानना है? विभूषण मर चुका है, विभूषण जिंदा नहीं है। और विभूषण को मारकर उसकी लाश को हम तुम्हें पार्सल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि विभूषण को लेकर शुयांग उसकी अंतिम संस्कार कर देगा। और तुम तो लापता हो ना, किसी को पता भी नहीं है कि तुम कहाँ हो सकता है कि शुयांग भी मर गया होगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जिन जिसुन ने कहा, ऐ इतना चिल्लाओ मत, समझे? भूलो मत कि तुम इस वक्त मेरे कब्ज़े में हो। अब मैं तुम्हारे बच्चे को मारने वाला हूँ। ये बोलकर वो उसे मुक्का मारने वाला होता है, तभी
मियान मियाँ पीछे से आती हैं, उसके फॉरहेड से ब्लड निकल रहा था। उसने कहा रुक जाओ। जिन जीसुन रुक गया। जिन जीसुन का हाथ रुक गया और मियान मियाँ को पीछे मुड़ते हुए कहा क्यों। जब उसने मियान मियाँ को देखा उसने कहा क्या हुआ है बहन। मियान मियाँ जल्दी से जिन जीसुन के पास आ गया और वो रोने लगा। उसकी फॉरहेड से ब्लड निकल रहा था, वो बहुत थका हुआ था। उसने कहा पिताजी। उन लोगों ने फिर ये सुनकर जिन जीसुन ने कहा क्या हुआ है, क्या विभूषण मर गया है इसलिए तुम दुखी हो या फिर कुछ और हुआ है। मियान मियाँ ने कहा बैन रोहान आया था। जिन जीसुन ने कहा बैन रोहान, वो कहाँ आया था। उसने मियान मियाँ के शोल्डर को पकड़ लिया। मियान मियाँ ने कहा उन्होंने फादर को और गगा को मार डाला। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पर भागा। मुझे वैन चाओ ने पकड़ लिया था लेकिन फिर भी मैं वहाँ से भाग गया बहुत मुश्किल से। वो उन्होंने पापा को मार डाला और गगा को भी। ये सुनकर जिन जीसुन ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है। मियान मियाँ ने कहा हाँ ये सच है। उन्होंने विंग को बचाने के लिए फादर को और गगा को मार डाला और विंग को और शुयांग को छुड़ा कर लेकर चले गए। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भागा। गगा अब क्या होगा। जिन जीसुन ने कहा उसने मेरे भाई को और मेरे डैड को मार डाला, विंग को लेकर चला गया। विंग जिंदा था या फिर मर गया था। मियान मियाँ ने कहा विंग बेहोश था, विंग मरा नहीं था। फिर उसने वांग जी को देखा। मियान मियाँ ने कहा ये कौन है और तुमने इसे यहाँ पर रोक कर क्यों रखा है। जिन जीसुन ने कहा यही तो वह है वो, विंग का जान, कलेजे का टुकड़ा, उसका फेफड़ा, सब कुछ, किडनी, लीवर। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा यही वांग जी हैं। जिन जीसुन ने कहा हाँ ये वांग जी हैं, बट तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। ये सुनकर उसने कहा सरप्राइज़ मतलब क्या है तुम्हारा। जिन जीसुन ने कहा ये विंग के बच्चे की मॉम भी है, मतलब विंग का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। मियान मियाँ ने कहा क्या। फिर जिन जीसुन ने कहा हाँ मैं इसके बच्चे को मारने वाला था लेकिन अब मैं रुक गया हूँ क्योंकि हम अब एक तीर से 3 निशान बना सकते हैं, एक विंग, दूसरा वांग जी और तीसरा उसका बच्चा। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा क्या मतलब है। जिन जीसुन ने कहा अगर वैन चाओ उसे बचाकर लेकर गया है तो वैन रोहान और वैन चाओ ज़रूर विंग को किसी हॉस्पिटल में लेकर गया होगा क्योंकि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर ठीक होने में तकरीबन विंग को 1 हफ्ता लग जाएगा। तब तक हम वांग जी को कहीं पर लेकर जा सकते हैं और छुपा कर रख सकते हैं और हम विंग को ब्लैकमेल करेंगे कि हम वांग जी और उसके बच्चे को मार डालेंगे अगर वो हमारे पास खुद को समर्पित नहीं किया तो। मियान मियाँ ने कहा मुझे विंग चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिन जीसुन ने कहा जैसे विंग यहाँ पर आएगा हम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके ऊपर इंजेक्शन पुश करेंगे और उसे बिल्कुल एक ऐब नॉर्मल बना देंगे। वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी बातें मानेगा, बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह, और हम उसे टाइम टू टाइम ड्रग्स देते रहेंगे। मियान मियाँ ने कहा विंग मेरे पास रहेगा, मेरी सारी बातें मानेगा। जिन जीसुन ने कहा हाँ मैं अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। और रही बात विंग और वांग जी की बच्चे की, ये बोलकर उसने वांग जी की टमी के ऊपर हाथ फिराते हुए कहा इसको तो मरना ही पड़ेगा, बस कुछ दिन का मेहमान है, उसके बाद बेचारा। फिर वांग जी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से एक और नया बेबी दे दूँगा। वांग जी को घिन आ गया। उसने कहा दूर रहो मुझसे। जिन जीसुन उससे दूर होते हुए कहा फ़िलहाल तो दूर हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वैन रोहान या फिर वैन चाओ आ गया तो फिर तुम्हें बचा सकता है। विंग इस वक्त हॉस्पिटल में होगा क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे हम। चलो हम कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं। मियान मियाँ ने कहा जल्दी करो, वैन रोहान और वैन चाओ को पता चल गया कि तुमने वांग जी को यहाँ पर रोक कर रखा है तो शायद वो लोग यहाँ पर आ जाए वांग जी को बचाने के लिए। उससे पहले ही हम वांग जी को यहाँ से लेकर भाग जाएंगे कहीं और। जिन जीसुन ने कहा ठीक है, गाड़ी निकालो, सब लोग रेडी हो जाओ। इधर जो वैन रोहान और वैन चाओ था विंग और शुयांग को लेकर वहाँ पर पहुँच रहे थे। वो लोग गाड़ी से आ रहे थे। विंग ने कहा और जल्दी चलो, उसका पुराना फैक्ट्री, हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो लोग पुराने फैक्ट्री की ओर जा रहे थे। इधर जो जिन जीसुन था उसने कहा वांग जी को निकालो। उन्होंने वांग जी के हाथ को बांध दिया। वांग जी ने कहा मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे विंग के पास जाना है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मियान मियाँ तुम कितनी घिनौनी ओमेगा हो, मुझे समझ में नहीं आता कि एक ओमेगा दूसरी ओमेगा की तकलीफ़ भी नहीं समझता है, वो उसकी इतनी बड़ी। तभी मियान मियाँ ने वांग जी को थप्पड़ मारते हुए कहा हे यू शट अप,
तुमने मेरे विंग को मुझसे छीन लिया और अब तुम मुझे बोल रहे हो। जिन जी सुन, मेरी बात सुनो, ये बच्चा मुझे चाहिए क्योंकि ये विंग का बच्चा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा मुझे मिल जाए। क्या तुम मुझे दे सकते हो गगा? गगा ने कहा, लेकिन अगर ये बच्चे को बर्थ देता गया तो फिर हो सकता है कि मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्या मैं मेरी बहन की आखिरी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं करूँगा? मियान मियाँ ने कहा, आखिरी ख्वाहिश? जिन जीसू ने कहा, ओह मैं तो बस मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, शादी होने के बाद तुम और विंग काफ़ी सारे बच्चे पैदा कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वांग जी का खून रहेगा। ये बोलकर वो वांग जी को धक्के मार के वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो लोग उस पुराने फैक्ट्री से बाहर आ गए जहाँ पर उनके लिए 3-4 गाड़ी वेट कर रहा था। मियान मियाँ जो कि था वो अपनी फेस को वॉश करने के बाद वापस आ गई थी, जहाँ पर वो वांग जी को बालों से खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी ना, तुम समझ भी नहीं सकते हो, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी क्योंकि मेरा गगा तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। ये बोलकर वो उसे लेकर बाहर आ गया। इधर जो विंग और वैन रोहान और वैनचा था वो लोग भी आ रहे थे बहुत जल्द गाड़ी को लेकर, और फिर इधर भी वो लोग पुराने फैक्ट्री से बाहर आ गए थे और वांग जी को गाड़ी पर उठा रहे थे। तब विंग वहाँ पर आ चुका था वैन रोहान और वैन छाओ के साथ। उन्होंने कहा, वो रहा वांग जी को लेकर वो लोग जा रहे हैं। वो लोग गाड़ी से उतर गए बट जिन जी सुन वहाँ से गाड़ी को लेकर चला गया। विंग ने कहा, उनका पीछा करो। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।